नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। सुस्वागतम सुस्वागतम। मैं हूँ आपकी वर्चुअल मार्गदर्शक पूर्णिमा पांडे, दस्तूरवाड़ी, दादर, मुंबई से। पहली कक्षा पहली, भाषा हिंदी और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है बाल भारती। पृष्ठ क्रमांक 18। सुनो, गाओ और दोहराओ। और क्या गाना है हमें? मैं गांधी बन जाऊं, मैं गांधी बन जाऊं। ये जो छोटी सी बाल कविता है, इसको लिखने वाले हैं श्री निरंकार देव सेवक जी। बहुत बड़े गीतकार हैं, कवि हैं, और ये एक छोटी सी प्यारी सी कविता आपके लिए लिखी है इन्होंने। क्या कर रहे हैं ये जनाब? ये कान पे इन्होंने हाथ रखा हुआ है, इसका मतलब कुछ सुन रहे हैं। और इनकी आंखें भी गोल गोल घूम रही हैं। इनकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि जो सुन रहे हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसको शायद बोल बोल के दोहरा भी रहे हैं। इससे क्या होता है, जब हम कोई चीज ध्यान से सुनते हैं और उसको दोहराने की कोशिश करते हैं तो वो चीज हमको याद हो जाती है। अरे वाह, ये जनाब क्या कर रहे हैं? इनके तो बड़े बड़े कान हैं, इनको तो ज्यादा सुनाई पड़ता होगा ना। और ऊपर से हेडफोन भी लगा लिया है। मजे में सुन रहे हैं और गा भी रहे हैं ये जनाब। देखो, बीच बीच में इनका मुंह भी खुल रहा है। मजे हैं इनके तो हमें करना क्या है इस पाठ में? हमें कविता सुननी है और सुनकर उसे गाना है, दोहराना है। कविता सुनो और गाओ। इन बच्चों ने मेरी बात ध्यान से सुनी और ये बच्चे कविता गा रहे हैं। कौन सी कविता गा रहे हैं? बाल कविता शुरू करने के पहले मैं शिक्षक साथियों से कुछ बात करना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं बच्चे मन के बहुत कोमल होते हैं। बच्चों को गीत या कविता सुनकर बहुत अच्छा लगता है, वे खुश होते हैं और वे गीतों की तरफ सहज आकर्षित भी होते हैं। गीत या कविता सुनकर सहज ही याद कर लेते हैं। तो सस्वर वाचन या गायन एक कौशल है। यह अभिव्यक्ति कौशल है। किसी बात को हम जब कहते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो हम अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं, कहते हैं। तो सस्वर वाचन या सस्वर गायन एक अभिव्यक्ति कौशल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह एक उत्पादनात्मक कौशल है। उत्पादनात्मक का अर्थ है कि इससे कुछ हमें आउटपुट मिलता है। जो भी व्यक्ति कुछ कहता है या बच्चा कुछ कहता है तो वो अपने मन की बात कह रहा है। उसने क्या सीखा है, क्या सुना है, क्या समझा है, वो उसे प्रस्तुत कर रहा है। यानी किसी न किसी नई रचना का, नए कौशल का, नई बात का उत्पादन कर रहा है। तो सस्वर वाचन या गायन या इनफैक्ट हम कहें भाषण, संभाषण, यह एक उत्पादनात्मक कौशल है। बहुत ही सुंदर और प्यारी कविता है। मां खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठ फिर रघुपति राघव गाऊं।
निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना आप सियूंगा, आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा मैं ठानूंगा। मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊं, और माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। ये मैंने सस्वर पाठ किया और आप इसके सस्वर गायन भी कर सकते हैं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठ फिर रघुपति राघव गाऊं। निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना आप सियूंगा, आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा। मुझे रुई की पूंजी दे दे, चरखा खूब चलाऊं, और माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, मैं गांधी बन जाऊं। महात्मा गांधी, इनसे हम सब परिचित हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इन्हें प्यार से हम बापू कहते हैं। तो एक छोटा सा बच्चा है, उसने महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें सुनी। तो एक दिन उसके मन में कुछ ख्याल आया, और ख्याल आया, किनका ख्याल आया? उसके ख्याल में आए महात्मा गांधी जी, हमारे प्यारे बापू। तो उसने अपनी माँ से कुछ कहा। क्या कहा माँ से उसने? उस बच्चे ने माँ से कहा, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। एक बच्चा और था दूसरे गांव में, उसके भी मन में कुछ ख्याल आए, तो उसने गांधी जी के बारे में सोचा, बापू के बारे में सोचा, और बापू के बारे में सोचते सोचते उसने अपनी माँ से कुछ कहा। क्या कहा? माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। और हमारे मुंबई शहर में भी एक छोटा सा बच्चा था, मन में कुछ ख्याल आया। क्या ख्याल आया? तो उसके मन में बापू आए, और बापू के बारे में सोचते ही उसने अपनी माँ से कुछ कहा। उसकी माँ देख रही थी कि ये हमारा छोटू कुछ सोच रहा है। माँ ने उसको पूछा, भाई तुम क्या सोच रहे हो? तो इस बच्चे ने बताया, मैं बापू के बारे में सोच रहा हूं, और माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। अब यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? देखो, अपने कुछ साथियों के साथ बैठा है, सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, उसके बचपन के मित्र हैं। अब यहाँ पे उसने खादी की चादर ओढ़ ली है, क्योंकि उसने बापू के बारे में सोचा, और उसने अपनी माँ से कहा, सब मित्रों के बीच बैठ फिर रघुपति राघव गाऊं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। सब मित्रों के बीच बैठ फिर रघुपति राघव गाऊं। अब जब वो छोटे से बच्चे ने महात्मा गांधी के जैसी, बापू के जैसे खादी की चादर ओढ़ ली, चश्मा भी लगा लिया बापू के जैसा, तो उसके मन में और क्या ख्याल आया? ये क्या है? पैंट है, हाफ पैंट है ना, निकर। तो उसने अपनी माँ से कहा, निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। अब बच्चे ने कहा, अब मैं पैंट नहीं पहनूंगा, मैं धोती पहनूंगा।
निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। अब महात्मा गांधी जी समय के बहुत पक्के थे। हमारे प्यारे बापू सब काम अपने समय से करते थे। तो घड़ी हमेशा अपने हाथ में रखते थे, लेकिन वो हाथ में घड़ी नहीं पहनते थे, वो घड़ी कमर में लटकाते थे, अपनी धोती में ऐसे लटका लेते थे। तो वो छोटे बच्चे ने कहा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा, और सुबह सुबह मैं सैर करने भी जाऊंगा। महात्मा गांधी जी, बापू जी कभी देर तक नहीं सोते थे। सुबह सूरज निकलने के पहले उठ जाते थे और सबसे पहले मॉर्निंग वॉक करके आते थे, सवेरे सवेरे थोड़ा टहल कर आते थे। इससे क्या होता है, इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सुबह की शुद्ध हवा हमें मिलती है, प्रकृति के साथ हम हरी हरी घास के साथ, ठंडी ठंडी हवा के साथ, है ना, सुबह चिड़ियों का सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मन को, दिन भर मन खुश रहता है। तो बापूजी, हमारे प्यारे बापू, वो कभी देर से नहीं उठते थे, हमेशा जल्दी उठते थे और जल्दी उठकर सवेरे सैर करके आते थे, टहल कर आते थे। तो बच्चे ने कहा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। उसके बाद क्या करूंगा? उसको मालूम था कि हमारे बापूजी बकरी का दूध पीते थे। बापूजी आ गए हमारे। वो बच्चा तो बापू के रूप में है ना, उसने निकर नहीं पहनी है, धोती पहनी है, कमर में घड़ी लटकाई है, बापू वाला चश्मा भी पहना है। तो उसको मालूम था कि हमारे बापू बकरी का दूध पीते थे। तो उसने कहा, हाँ ये देखो छोटी सी बकरी और ये उसका दूध। तो उसने कहा, मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना आप सियूंगा। महात्मा गांधी प्यारे बापू अपना सब काम खुद करते थे। वो कहते थे हमेशा कि हमें अपना काम दूसरों से नहीं करवाना चाहिए, अपना अधिक से अधिक काम हमें खुद करना चाहिए। और तुम्हें पता है बच्चों, वो अपनी चप्पल या अपना जूता भी खुद सिला करते थे। तो इसलिए उस छोटे बच्चे ने कहा कि हमारे बापू कितने अच्छे थे, वो अपना सारा काम खुद करते थे, मैं भी उनके जैसा बनूंगा और मैं भी बकरी का दूध पीऊंगा। बकरी का दूध जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो महात्मा गांधी भी बकरी का दूध पीते थे। तो उस छोटे बच्चे ने कहा, मैं भी बापू के जैसे, मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना आप सियूंगा। आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा। उसने माँ से कहा, माँ मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा और तुम्हारी मैं बहुत सेवा करूंगा। मैं सेवा का प्रण ठानूंगा मतलब तुम्हारी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूंगा। क्योंकि माँ जो है वो भगवान के समान होती है। हम सबको अपनी माँ की इज्जत करनी चाहिए, माँ का सम्मान करना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर अपनी मम्मी का, अपने पापा का पैर छूना चाहिए। तो इस छोटे बच्चे ने कहा, आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा। मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊं। महात्मा गांधी जी चरखा चलाते थे। तो छोटे बच्चे ने कहा कि मुझे भी रुई दे दो, ये रुई की पूनी मतलब रुई का एक गट्ठा मुझे दे दो और मैं उसको चरखे में सेट करके चरखा चलाऊंगा। मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। सब मित्रों के बीच बैठ फिर रघुपति राघव गाऊं। निकर नहीं धोती पहनूंगा,
खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा। मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूता अपना आप सियूंगा। आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा। मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊं। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, मैं गांधी बन जाऊं। और ये हमारे प्यारे प्यारे बंदर बैठे यहाँ केले खा रहे थे। तो गांधी जी के 3 बंदर यहाँ पर आए। उन्होंने कहा, सब कुछ खाओ पियो मजे से रहो, लेकिन 3 काम करो। कौन कौन से काम? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। हमें कोई भी बुरा काम नहीं करना है, न बुरा देखना है, न बुरा सुनना है, न बुरा कहना है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। अरे वाह, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। कैसे अपना ध्यान रखोगे? घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना है, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बच्चे हों, चाहे आपके पापा मम्मी हों, जो भी घर से बाहर निकले तो उन्हें अपना मास्क पहनना है। और बाहर से आने पर अपने हाथ साबुन से जरूर धोने हैं। तो सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे तो सभी लोग स्वस्थ रहेंगे।